भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब भारत न्याय यात्रा निकलने जा रही है। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भारत न्याय यात्रा भी देश के अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। मणिपुर से मुंबई तक के ये यात्रा निकाली जानी है। 20 मार्च तक के भारत न्याय यात्रा चलेगी और 14 राज्यों के 85 जिलों को इस यात्रा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो 2024 के रण की तैयारी के तौर पर इसे एक तरह से देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत न्याय यात्रा पर राहुल गांधी अब निकलने वाले हैं। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भारत न्याय यात्रा भी होगी जो देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी। मणिपुर से लेकर मुंबई तक की ये यात्रा निकाली जाएगी और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 20 मार्च तक की भारत न्याय यात्रा निकलेगी, जिसके अंतर्गत 14 राज्यों से होकर ये गुजरेगी। 14 राज्यों के 85 जिलों को जोड़ते हुए भारत न्याय यात्रा की शुरुआत जो है वो की जानी है। 2024 के रण की तैयारी 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है जो कि मार्च तक जारी रहेगी। 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर भारत न्याय यात्रा निकलने वाली है। तो तस्वीरें आप देखिए, 20 मार्च तक के ये जारी रहने वाली है। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी और अब भारत जोड़ो यात्रा के ही तरह भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो कि 20 मार्च तक जारी रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा की तरह भारत न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं और इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं, कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव आने हैं और उसके रण की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 20 मार्च तक ये यात्रा चलने वाली है, यानी लगभग 2 महीने से ज्यादा के समय तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान 14 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें 85 जिलों से होकर न्याय यात्रा निकलेगी। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को 20 मार्च पर इसका समापन किया जाना है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं और 2024 के रण की तैयारी के तौर पर भारत न्याय यात्रा को देखा जा रहा है। 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा। हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। तो भारत न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है। अगर पिछली बार आप देखें तो पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये गुजरी थी और इस बार मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक ये पहुंचने वाली है, यानी कि पिछली बार साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इस बार वेस्ट टू ईस्ट ये गुजरने वाली है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर भी ये गुजरेगी। हालांकि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो भी मध्य प्रदेश को टच करते हुए निकली थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर ये नहीं गुजरी थी। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों से होकर भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। मणिपुर से मुंबई तक के भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। 20 मार्च तक ये जारी रहने वाली है। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत और एक तरह से लोकसभा की तैयारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब भी मध्य प्रदेश को टच करते हुए ये निकली थी। लेकिन इस बार भी भारत न्याय यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर भी भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है और इसको लेकर अभी से तैयारियों का दौर भी शुरू हो जाएगा। एक तरह से 2024 के रण की तैयारी देखिए इसे माना जा रहा है। 2024 के लिए जहां एक तरफ दिल्ली में मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिश कर रही है। 2024 के रण की तैयारी के तौर पर भारत न्याय यात्रा को देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से ये होकर गुजरने वाली है, यानी वो 14 राज्य जहां से ये भारत न्याय यात्रा होकर गुजरेगी उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर भी भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है, क्या कोई शेड्यूल सामने आया है कि कब इन राज्यों से होकर गुजरेगी? क्योंकि तारीख तो तय हो चुकी है, 14 जनवरी से 20 मार्च तक के भारत न्याय यात्रा चलने वाली है।
देखिए बहुत जल्दी ये पूरा रूट चार्ट जो है वो सामने आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो कांग्रेस की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जिस तरीके से कांग्रेस जब न्याय यात्रा निकाल रही है तो भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यहाँ शुरू होगी। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कश्मीर से लेकर, माफ़ कीजिएगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की गई थी, उसी तरीके से ये यात्रा भी 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है। और मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी और महाराष्ट्र के मुंबई तक ये यात्रा जाएगी। इस दौरान बहुत सारे राज्य जो है इस यात्रा के बीच में पड़ेंगे, पड़ाव भी कई सारे यहाँ पर लेने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही जगह यहाँ पर जो यात्रा है वो यहाँ से होकर गुजरेगी। तो ऐसे में जिस तरीके का जो माहौल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं को मिला था और खासा जनता का प्यार भी मिला था, उस दौरान उसी तरीके का माहौल एक बार फिर से जो है कांग्रेस क्रिएट करना चाहती है। और उसी के लिए ये पूरी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत जो है वो 14 जनवरी से कांग्रेस करने जा रही है। ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो माहौल भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में बना था, उस तरीके का माहौल एक बार फिर से देश भर में बनेगा। और जब ये यात्रा निकाली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो परिपक्वता राहुल गांधी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजनीति को लेकर आई थी, उस तरीके की और परिपक्वता और जिस तरीके से और कई सारे जो टैलेंट्स हैं वो भी निकलकर सामने आएंगे। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस यात्रा की घोषणा की है, तो जब ये यात्रा निकाली जाएगी तो तमाम सारे राज्यों के तमाम सारे बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। और जिस तरीके से एक बड़ा हुजूम जो है इस यात्रा के साथ में चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देखने में आया कि 142 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया और उसके बाद कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने इसका खासा विरोध किया था। देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। तो उस माहौल को कम न आंकते हुए आगे और बढ़ाया जाए, किस तरीके से देश भर में जो जिस तरीके के जो सांसदों के खिलाफ जो मामला हुआ उसको लेकर जनता के बीच में जो है कांग्रेस जाना चाहती है। और उसी को लेकर लोकसभा का चूंकि माहौल है, तो लोकसभा अब तमाम सारे राज्यों में लोकसभा को लेकर चुनाव होंगे, तो उन चुनावों से पहले जनता का साथ कांग्रेस को मिल सके, विपक्षी दलों को मिल सके। और जिस तरीके से मोदी सरकार पर लगातार कांग्रेस निशाना साधती आ रही है, तो उस तरीके से उस निशाने को भी सही कांग्रेस जो है, विपक्षी दल जो है वो साबित कर सके, इसको लेकर ये पूरी यात्रा है। और जनता के साथ में तमाम सारे बड़े नेता इस यात्रा में नजर आने वाले हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में तमाम सारे बड़े नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, या फिर हम बात करें सुरेश पचौरी की, अरुण यादव की। छत्तीसगढ़ के भी कई सारे बड़े नेताओं, टी.एस. सिंहदेव हो, या फिर हम बात करें भूपेश बघेल की, तो तमाम सारे नेता जो है इस यात्रा में नजर आएंगे। और जिस तरीके से जब ये रूट मध्य प्रदेश में ये यात्रा पहुंचेगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी, तो ये यात्रा जब इन राज्यों से होकर गुजरेगी तो तमाम सारे राज्यों के नेता जो हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस यात्रा में नजर आएंगे। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी नजर आई थी, उसी तरीके से एक बार फिर से इस यात्रा में भी वो नजर आ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी यात्रा का लबोलुआब समझा जाए तो यही है कि लोकसभा के पहले कांग्रेस एक बार फिर से माहौल जो है वो क्रिएट करना चाहती है। हालांकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था उसमें और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें बहुत ज़्यादा गैप था। और गैप जब यात्रा खत्म हो गई और उसके बाद जब गैप आया और फिर विधानसभा चुनाव आए, तो उसमें जो समय बीच में पड़ा था तो उसमें कहीं ना कहीं वो माहौल जो है वो परिवर्तित हो गया। तो ऐसे में अब उस माहौल को परिवर्तित ना होने दिया जाए और जो लोकसभा चुनाव के 2.5 महीने बचे हैं, उन 2.5 महीने के 2 महीने में ही ये यात्रा पूरी कर ली जाए, इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया गया है। बहुत ही जल्द इसका रूट चार्ट भी सामने आ जाएगा और रूट चार्ट में किस तरीके से किन किन जगहों पर पड़ाव लगने हैं, कैसे कैसे कंटेनर इसमें राहुल गांधी के साथ में चलेंगे, किन किन लोगों की इसमें भागीदारी होगी। जो भारत जोड़ो यात्रा के भारत यात्री थे, क्या उसी की तर्ज पर ये भारत न्याय यात्रा होगी और उसी तरीके के यात्री भी क्या इसमें लगातार राहुल गांधी के साथ में चलेंगे? इन तमाम सारी बातों को लेकर अभी और थोड़ी सी समय बाकी है। और जैसे ही ये रूट चार्ट और तमाम सारी जो
बातें हैं वो सामने आएंगी, उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर बिल्कुल क्या दुष्यंत, बिल्कुल। अब कांग्रेस की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से राहुल सौमित्र जुड़ रहे हैं, सीनियर एंकर हैं, राजनीति को बहुत गहराई के साथ समझते हैं। राहुल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई थी, और अब जब भारत न्याय यात्रा की बात हो रही है, एक तो इसमें दूसरी चीज ये जोड़ी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी चीज भारत न्याय यात्रा। वो जोड़ो यात्रा थी और ये न्याय यात्रा थी, और दूसरी बात कि ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक हो रही है। इस दोनों चीजों के पीछे क्या रीजन आप समझते हैं, क्योंकि भारत न्याय यात्रा और ऊपर से मणिपुर से इसकी शुरुआत हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये 6200 किलोमीटर की लंबी यात्रा है जो कि मणिपुर से शुरू हो रही है। मणिपुर से शुरू होने के पीछे, जैसा कि रखा आप भी बता रही हैं, कांग्रेस ने जो कुछ मणिपुर में हुआ उसको देश के सामने जिंदा रखना चाहती है, यानी याद दिलाना चाहती है। आपने इसके पहले भी देखा कि लोकसभा हो या राज्यसभा, देश में सत्ता पक्ष को बार बार घेरने का काम कांग्रेस करती रही। तो अब से 74 दिन बाद लोकसभा का चुनाव होना है, यानी तारीखें आपके सामने आ जाएगी 74 दिन बाद की कहां किस किस स्टेट में इलेक्शन होना है। तो राहुल गांधी की यात्रा जो न्याय यात्रा है बहुत ही अहम है, और मुंबई से खत्म इसलिए हो रही क्योंकि मुंबई भी कांग्रेस के लिए और उनके सहयोगी दल के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो मणिपुर से शुरू करने का इसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि फिर से लोगों को याद दिलाना, उनके जहन में याद रखना कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ था। ये राहुल गांधी याद दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार इस मामले से उठाती रही और ये बताती रही कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रही। तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं लोगों का, एकमात्र यही मकसद है। और महाराष्ट्र से खत्म करने का मकसद सिर्फ इतना है उनका, साफ तौर पर, क्योंकि वहां उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनकी सरकार की उनके हाथ से छीन ली गई, तो वहां खत्म करके एक बढ़त लेने की कोशिश दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल राजी, तो यानी समझा जा सकता है कि न्याय यात्रा और मणिपुर से शुरुआत, यानी कि इस मुद्दे को लगातार, इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करने जा रही है और इसीलिए इस रण की तैयारी माना जा रहा है। आप दोनों का ही तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, दुष्यंत।